जय माता दी दोस्तों। आज की इस पावन यात्रा में हम आपको लेकर चलेंगे मां वैष्णो देवी के दरबार तक, जहां पहुंचने के लिए लाखों श्रद्धालु हर वर्ष कठिन पहाड़ी रास्तों को पार करते हैं। ये केवल एक यात्रा नहीं, आस्था, विश्वास और मां की कृपा का अनुभव है। कहते हैं कि मां वैष्णो देवी के दरबार में वही पहुंचता है जिसे स्वयं मां का बुलावा आता है। यदि मां की इच्छा ना हो तो लाख कोशिशों के बाद भी कोई भक्त उनके दरबार तक नहीं पहुंच पाता, और जब बुलावा आता है तो रास्ते की सारी कठिनाइयां भी आसान लगने लगती हैं। हमारी यात्रा शुरू होती है कटरा नगर से। चारों ओर श्रद्धालुओं की भीड़, दुकानों पर मां की चुनरियां, नारियल, प्रसाद और जय माता दी के जयकारे सुनाई देते हैं। दूर सामने त्रिकुटा पर्वत दिखाई देता है, जिसकी गोद में मां का पवित्र भवन स्थित है। यात्रा शुरू करने से पहले श्रद्धालुओं को RFID यात्रा कार्ड दिया जाता है। ये कार्ड सुरक्षा और प्रबंधन के लिए आवश्यक होता है। जैसे ही ये कार्ड हाथ में आता है, मन में एक अलग ही उत्साह जाग उठता है। ऐसा लगता है मानो मां ने स्वयं अपने दरबार में आने की अनुमति दे दी हो। रात हो या दिन, मौसम कैसा भी हो, श्रद्धालुओं का उत्साह कभी कम नहीं होता। कोई अपने परिवार के साथ आया है, कोई दोस्तों के साथ, तो कोई अकेले ही मां के दर्शन के लिए निकल पड़ा है। हर किसी के मन में एक ही पुकार होती है, जय माता दी। कटरा से भवन तक का मार्ग लगभग 13 किलोमीटर लंबा है। शुरुआत में रास्ता सरल लगता है, लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, चढ़ाई भी कठिन होती जाती है। फिर भी भक्तों के चेहरों पर थकान नहीं, बल्कि मां के दर्शन की खुशी दिखाई देती है। रास्ते भर जगह जगह भक्तों के लिए विश्राम स्थल बनाए गए हैं। कहीं कहीं लोग बैठकर आराम कर रहे हैं, कहीं गर्म चाय पी रहे हैं, तो कहीं परिवार के साथ भजन गा रहे हैं। हर तरफ भक्ति का वातावरण दिखाई देता है। चलते चलते जब भक्त बाणगंगा पहुंचते हैं तो मन श्रद्धा से भर उठता है। मान्यता है कि यही मां वैष्णो देवी ने अपने धनुष से बाण चलाकर जलधारा प्रकट की, ताकि उनके साथ चल रहे हनुमान जी अपनी प्यास बुझा सकें। आज भी लाखों श्रद्धालु इस पवित्र जल के दर्शन करते हैं। इसके बाद यात्रा आगे बढ़ती है। रास्ते में ऊंचे ऊंचे पहाड़, ठंडी हवाएं और सुंदर प्रकृति दृश्य मन को मोह लेते हैं। कभी कभी बादल इतने पास आ जाते हैं कि लगता है जैसे प्रकृति स्वयं भक्तों का स्वागत कर रही हो। यात्रा के दौरान सबसे सुंदर बात ये होती है कि यहाँ हर कोई एक दूसरे का सहारा बन जाता है। कोई थक जाए तो दूसरा उसे हिम्मत देता है, कोई पीछे रह जाए तो लोग उसका इंतजार करते हैं। माँ के दरबार की ओर बढ़ते हुए सभी एक परिवार की तरह बन जाते हैं। रास्ते में जय माता दी के जयकारे लगातार गूंजते रहते हैं। जब कोई थका हुआ भक्त ये जयकारा सुनता है तो उसके कदमों में फिर से ऊर्जा आ जाती है। यही माँ की शक्ति है, जो हर भक्त को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती है, श्रद्धालु अर्धकुंवारी पहुँचते हैं। ये स्थान अत्यंत पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि माँ वैष्णो देवी ने यहाँ 9 महीनों तक तपस्या की थी, इसीलिए इसे गर्भजून गुफा भी कहा जाता है। भक्त यहाँ रुककर माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अर्धकुंवारी से आगे की यात्रा और भी रोमांचक हो जाती है। पहाड़ों की ऊंचाई बढ़ती जाती है, लेकिन साथ ही माँ के दर्शन की उत्सुकता भी बढ़ जाती है। रात के समय जब पूरा मार्ग रोशनी से जगमगा उठता है तो दृश्य किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता। दूर दूर तक चमकती हुई रोशनियां, पहाड़ों की शांति और भक्तों की आस्था मिलकर ऐसा वातावरण बनाती है जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। यात्रा के दौरान कई श्रद्धालु अपनी जीवन की कहानियां साझा करते हैं। कोई बताता है कि माँ की कृपा से उसका व्यापार सफल हुआ, कोई कहता है कि माँ ने उसकी बीमारी दूर कर दी, तो कोई अपने परिवार की खुशियों का श्रेय माँ को देता है। ऐसे अनुभव सुनकर विश्वास और भी मजबूत हो जाता है। कई घंटों की यात्रा के बाद वह पवित्र शरण आता है, जिसका हर भक्त बेसब्री से इंतजार करता है। दूर से माँ के भवन की पहली झलक दिखाई देती है। जैसे ही भक्तों की नजर भवन पर पड़ती है, उनकी आंखें नम हो जाती हैं। वर्षों की प्रार्थनाएं, मनोकामनाएं और भावनाएं उस एक क्षण में उमड़ पड़ती हैं। सफेद संगमरमर से बना माँ का भवन अत्यंत भव्य और दिव्य दिखाई देता है। दिन के समय इसकी सुंदरता मन मोह लेती है और रात के समय रोशनी
में ये और भी अद्भुत दिखाई देता है। भवन के समीप पहुंचकर भक्त स्नान करते हैं, प्रसाद लेते हैं और दर्शन के लिए कतार में लग जाते हैं। कतार चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, किसी को कोई शिकायत नहीं होती, क्योंकि हर किसी को पता होता है कि कुछ ही देर में माँ के दर्शन होने वाले हैं। वहाँ विराजमान माँ महाकाली, माँ महासरस्वती और माँ महालक्ष्मी के पवित्र पिंडी रूप के दर्शन। फिर वह सबसे पावन क्षण आता है जब भक्त माँ के दरबार में प्रवेश करता है। वहाँ विराजमान माँ महाकाली, माँ महासरस्वती और माँ महालक्ष्मी के पवित्र पिंडी स्वरूप के दर्शन होते हैं। दर्शन के समय ऐसा लगता है जैसे समय थम गया हो, मन पूरी तरह शांत हो जाता है, आंखों से आंसू बहने लगते हैं और हृदय केवल माँ के चरणों में समर्पित हो जाता है। भक्त अपनी सारी परेशानियां, दुख, चिंताएं और इच्छाएं माँ के चरणों में अर्पित कर देता है और बदले में माँ उसे शांति, विश्वास और नई ऊर्जा प्रदान करती है। कहते हैं कि जो भक्त सच्चे मन से माँ के दरबार में आता है वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता। माँ किसी न किसी रूप में उसकी मनोकामना अवश्य पूरी करती है। दर्शन के बाद जब भक्त वापस लौटता है तो वह वही व्यक्ति नहीं रहता जो यात्रा शुरू करते समय था। उसके भीतर एक नई शक्ति, नया विश्वास और नई आशा जन्म ले चुकी होती है। माँ वैष्णो देवी की ये यात्रा केवल पैरों से तय किया गया रास्ता नहीं है, ये आत्मा से परमात्मा तक पहुँचने का मार्ग है। ये विश्वास की वह डोर है जो भक्त और माँ को जोड़ती है। यदि आपके जीवन में भी कभी माँ का बुलावा आए तो इस दिव्य यात्रा का अनुभव अवश्य करें, क्योंकि ये केवल एक तीर्थ यात्रा नहीं बल्कि जीवन को बदल देने वाला आध्यात्मिक अनुभव है। जय माता दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।